Good morning students, myself Aditya Solanki, I am your English teacher. Welcome to Vinapani online classes. In previous video, we discussed on your chapter 4 of English grammar, नंबर और वचन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 4 इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 4 का रिवीजन किया था और उसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे जो कि है नाउन, इसे आप लोग कहते हैं संज्ञा हिंदी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नाउन, यानी कि नाउन क्या है, नाउन की परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको देखते हैं। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ एन एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग और द नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन। नाउन किसी भी एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग का नाम है, या कोई भी नेमिंग वर्ड को भी आप नाउन कह सकते हो, या किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है, नाउन होता है। इसे हम लोग हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है, पहला एग्जाम्पल आपका, उत्तर प्रदेश इज़ अ बिग स्टेट। उत्तर प्रदेश क्या है, एक बड़ा राज्य है। तो राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, एक नाउन है। सेकंड है आपका, न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम क्या है, ग्रेट साइंटिस्ट कौन है, यहाँ पे न्यूटन है। तो एक ये नाम है ना साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक का नाम है। तो ये क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर लेते हैं। टोटल 5 होते हैं। पहला आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड है आपका कॉमन नाउन, थर्ड मटेरियल नाउन, फोर्थ कलेक्शन नाउन और फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन को ज़रा देखते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन को एक बार देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, प्लेस यानी कि स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, मुंबई इज़ अ बिग सिटी। तो यहाँ पे सिटी का नाम क्या है, मुंबई। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। रामा लिव्स इन दिल्ली। तो रामा एक पर्सन का नाम है, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और इस एग्जाम्पल में आपको 2 प्रॉपर नाउन आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शहर का नाम भी बताया जा रहा है। तो शहर का नाम क्या है, दिल्ली। तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है आपका। फिर सेकंड है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम गिवन टू द पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। यानी कॉमन नाउन एक कॉमन नेम होता है जो कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए दिया जाता है, यानी कि उन्हीं एक सेम प्रकार की चीज़ों के लिए दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज़ अ टेबल, और सेकंड है आपका आई हैव 4 अम्ब्रेलाज। थर्ड है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल विच इज़ यूज टू मेक अदर मटेरियल और थिंग। यानी कि मटेरियल नाउन किसी भी पदार्थ का नाम होता है जो कि कोई अन्य पदार्थ या कोई भी अन्य चीज़ बनाने के कार्य में आती हैं। पहला है आपका आयरन इज़ अ हैवीएस्ट मेटल। तो आयरन क्या है, पदार्थ है। तो ये क्या हुआ, मटेरियल नाउन हुआ। सेकंड है आपका गिव मी सम शुगर। तो शुगर क्या है, यहाँ पे शक्कर क्या है, चीनी क्या है, पदार्थ का नाम है। तो ये भी हो गया आपका मटेरियल नाउन। फोर्थ है आपका कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जिसे हम लोग, अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लें कि किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन को, ग्रुप ऑफ प्लेस को या एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को कोई नाम देना चाहें, तो वो क्या, कौन सा नाम होगा, वो किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। पहला है आपका एग्जाम्पल, इंडियन टीम वॉन द मैच। तो इंडियन टीम, इंडिया के लिए खेले जाने वाले जो प्लेयर हैं उनका एक समूह है ना, यहाँ पे एक क्या है, ग्रुप है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये किसका एग्जाम्पल हुआ है, टीम, कलेक्टिव नाउन का। सेकंड है ही इज़ द ओनली बॉय इन द फैमिली। तो फैमिली क्या है, कलेक्शन ऑफ पर्सन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। फिर फिफ्थ है आपका
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और फीलिंग, यानी कि किसी भी क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और फीलिंग के नाम को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है ही ऑलवेज टेल अ लाई, तो यहाँ पे लाई यानी कि झूठ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकंड, द फॉक्स वॉज हंग्री, हंग्री यानी कि वो फॉक्स लोमड़ी क्या है, भूखी है, तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, तो इसको क्या कहते हैं, कहेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन, नाउन दैट कैन बी यूज्ड इन प्लूरल इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम लोग बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं या जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं, उन्हें हम लोग काउंटेबल नाउन कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर टेबल, स्टूडेंट्स, स्टेट्स, etc। अनकाउंटेबल नाउन, अ नाउन दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल, यानी कि ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम प्लूरल में, बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑयल, मनी, etc। अब हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे आते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज, चूज द नाउन एंड राइट देयर काइंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको नाउन चूज़ करना है, उसको अंडरलाइन करना है और उसके बाद बताना है कि कौन से टाइप का नाउन है। फर्स्ट, राहुल्स रिंग इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर, यहाँ पे हम लोगों ने सिल्वर को अंडरलाइन किया है जो कि मटेरियल नाउन है, बट यहाँ पे एक और नाउन आ रहा है जो कि राहुल है, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। किसी भी पर्सन का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। सेकंड, अ क्लास इज़ मूविंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर, तो यहाँ पे क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, यानी कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात की गई है। थर्ड, ही टोल्ड अ लाई, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी एग्जाम्पल आपका था ही ऑलवेज टेल अ लाई। फोर्थ, द स्वॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ स्टील, यानी कि तलवार किससे बनी हुई है, स्टील से मिलकर बनी हुई है, तो स्टील क्या है, स्टील एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सॉरी मटेरियल नाउन है, यहाँ पे पदार्थ की बात हो रही है। 5, द लॉयन जम्प्ड इनटू द वेल, तो लॉयन एक एनिमल का नाम है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, प्रॉपर नाउन होगा यहाँ पे। टीना इज़ इन द क्लास, टीना एक गर्ल का नाम है, तो जहाँ पे नाम की बात आ जाए वो कौन सा होगा, नाउन, प्रॉपर नाउन। गोल्ड इज़ अ मेटल, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब गोल्ड इज़ अ मेटल, तो अगर गोल्ड का यूज़ और कहीं होता तो हम लोग क्या लिखते, हम लोग लिखते कि ये मटेरियल नाउन है, बट यहाँ पे मेटल का क्या बताया जा रहा है, नाम बताया जा रहा है, तो मेटल का क्या है, क्या बताया जा रहा है, नाम। और जब किसी चीज़ का नाम बताया जाता है या किसी भी सब्सटेंस का नाम बताया जाता है तो वो कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन होता है। 8, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो जब भी इस तरह की कोई भी स्टेट, एक्शन या क्वालिटी की बात हो जाए तब वहाँ पे क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। द रामायण इज़ अ हॉली बुक, रामायण एक किताब का नाम है, तो वो क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे एनिमल की बात की जा रही है, एनिमल कौन सा है, एलिफेंट है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। देयर इज़ नो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ये एक स्टेट की बात कर रहा है, एक अवस्था की बात कर रहा है, विदाउट हेल्थ, तो वहाँ पे क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आई हैव अ बैग, बैग क्या है, कॉमन नाउन है। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, ये एग्जाम्पल आपके कॉपी में लिखवाया भी गया है, तो मुंबई एक सिटी का नाम है, तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। यू आर अ डॉक्टर, डॉक्टर एक कॉमन नाउन है। 16, गर्ल्स आर नॉट स्किपिंग, तो गर्ल्स ये भी एक कॉमन नाउन है। 17, करण इज़ अ गुड बॉय, तो करण एक लड़की का नाम है, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। अब नीचे आपको 5 काउंटेबल और 5 अनकाउंटेबल नाउन लिखने थे, तो काउंटेबल नाउन कौन कौन से हो गए, कॉइन, डॉग, पर्सन, कप, चेयर, या जिसको आप इजीली काउंट कर सको वो आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल जिनको आप काउंट ना कर सको या जिनका प्लूरल फॉर्म ना बन सके, पहला मिल्क,
वाटर, एडवाइस, फर्नीचर, स्लीप। जैसे मिल्क और वाटर, अब आप लोग कहोगे सर मिल्क और वाटर लीटर में होता है, 1 लीटर मिल्क या 2 लीटर मिल्क, तो हम लोग वहाँ पे उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे उसको हम लोग मेज़र कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न भी होता है बच्चों के अंदर कि हम लोग अगर मिल्क को मेज़र कर ले रहे हैं तो ये काउंटेबल नाउन है। नहीं, ये हम लोग मेज़र कर रहे हैं, हम लोग काउंट की बात कर रहे हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल, उसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। मिल्क को आप गिन नहीं सकते हो, बस मेज़र कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज 3rd चैप्टर का भी रिवीजन कर लिया है। अगर आपको इस एक्सरसाइज से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।